जबकि हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि फाद भाई प्लीज़ शर्ट वर्ट उतार कर आए। कब तक 9 to 5 करूंगा, क्योंकि 9 to 5 वाला ना एटीट्यूड मेरा है नहीं। दो तरह के लोगों को इज्जत नहीं मिल रही है। पहला बंदा है फिटनेस ट्रेनर, दूसरा है कुरान पाक पढ़ाने वाला। हमारे यहाँ ट्रेनर्स खलीफा हैं सारे। यस, मतलब अगर पैसे कमाना हो ना तो उस बंदे से सीखें। आप मेरे ख्याल से अदनान की बात कर रहे हैं। एक हद तक मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ यार आपको ज़्यादा आता है, ठीक है आप अपने पास रखो। तो उसने कहा कि मैं ना इनके बड्स पे इंजेक्शन लगाती हूँ, खुद स्टेरॉइड मैं ही लगाती हूँ कि अपनी बिल्डिंग ऊंची करूँ, दूसरे की बिल्डिंग गिराने से बेहतर है। पता है छोटी चड्डी पहन के मुझे स्टेज पे जाके नहीं अपने आप को पोज कर। सेक्स लाइफ के ऊपर आप जो ना बड़ी खुल के बात करते हैं। और कि 9 to 5 प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिनका ख्वाब सिर्फ इतना है कि उनका पेट कम हो जाए, वो अच्छे दिखें, और अगर उनको कोई ये बोल देना यू डोंट लुक योर एज, तो उनकी ईद है। Assalamualaikum ji, so welcome back to another episode of Only Fitness, which is Pakistan first, raw, uncut and unfiltered। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं फहद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तो फहद रजा हमारे साथ आ चुके हैं, जबकि हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि फहद भाई प्लीज़ शर्ट वर्ट उतार कर आए, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं पॉडकास्ट शर्ट उतार के नहीं करूँगा। तो फहद भाई यार क्या है यार, मतलब यार सबसे पहली बात तो ये जो आखिर में करने वाली बातें थी आपने पहले शुरू कर दी। हाँ ना, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ी सी उसमें व्यूअरशिप ज़्यादा आती है ना। अच्छा ये है कि शर्ट उतारने का हाँ उतार सकते हैं, लेकिन वो वाली बॉडी नहीं है ना अभी। नहीं है अभी, नहीं, जिस दिन बनेगी उस दिन आप उतार के बैठेंगे फिर हमारे साथ। नहीं। ये तो फर्क है। अच्छा फहद भाई, पहले बताएं हु इज़ फहद रजा। फहद रज़ा इज़ अ कॉमन मैन। बहुत ही अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने तकरीबन कोई 12-15 साल नौकरी की है। 9 to 5 में काम किया है। द नेम्स लाइक नेस्ले पाकिस्तान, ICI पाकिस्तान, शान फूड, स्माइल इंडस्ट्रीज़। उससे पहले आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IBA, मैंने रेगुलर MBA किया। उससे पहले मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया KU से। तो बड़ा पढ़ाकू बैकग्राउंड मेरा रहा है और मैं टॉपर्स में भी रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसे सीन भी हुए हैं कि मैट्रिक में 89% और इंटर में 67%, ये अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, सब जो सब देखते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब डेफिनेटली कॉलेज से निकला और जो फिटनेस का कीड़ा था, आई एक्चुअली कॉल इट अ कीड़ा, क्योंकि ये वाकई कीड़ा है। क्योंकि 2002 में जब मैं मैट्रिक की छुट्टियों में था तो पहली दफ़ा हाजी क्लब गया था। हाजी क्लब वाटर पंप का मशहूर मेरा पहला जिम वही था। पहली जिंदगी की मैंने वहीं से स्टार्ट करी। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो क्लैंगिंग और बैंगिंग के साउंड मैंने सुने, क्योंकि डेफिनेटली वो एक ओल्ड स्कूल जिम है, तो प्यार हो गया था। तो उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, शादी, बच्चे, ट्रैवलिंग, ये सब करते करते मैं ऑफ एंड ऑन करता रहा सब कुछ। 2016-18 में व्हेन आई वाज वर्किंग एट नेस्ले, तो मुझे एहसास हुआ कि यार अब ना वो जो शादी के बाद वाला मोटापा और बुढ़ापा आ रहा होता है ना, वो आना शुरू हो गया। सही है। तो अब मैं काफ़ी कॉन्शियस रहता था हमेशा अपने लुक्स के मामले में या फिर पेट निकलने के मामले में। तो मैंने वहाँ से अपनी चीज़ों को और सुबह का वर्कआउट स्टार्ट किया, सब कुछ किया। फिर 2018-19 तक आते आते जब कोविड करीब आ रहा था तो कुछ कॉन्शियसनेस में ये आया कि यार कब तक 9 to 5 करूँगा। क्योंकि 9 to 5 वाला ना एटीट्यूड मेरा है नहीं। एक हद तक मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ यार आपको ज़्यादा आता है, ठीक है आप अपने पास रखो, मुझे भी आपसे ज़्यादा आता है, या आप जितना ही आता है मैं अपना काम कर लूँगा। तो कोविड में आंखें खुली मेरी, मुझे पता चला है दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा बैठ के। मैं तो अभी तक लोगों की हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, यस बॉस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो सारी चीज़ें फेस से गुजरना। फिर डेफिनेटली वो ISSA, NSM वगैरह को मैंने जब खंगाला तो मुझे पता चला कि भाई बैठे बैठे सर्टिफिकेशन हो जाती हैं, आपकी न्यूट्रिशन की भी हो जाती है, पर्सनल ट्रेनिंग की भी हो जाती है। तो मैंने तकरीबन 2-3 कोई बंडल्स उठाए, किए। फिर वो 2 साल तक मेरे पास रहीं भी, 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाती हैं। तो अभी रिसेंटली भी मैं करेक्टिव एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा हूँ, तो मैं उसकी एक सर्टिफिकेशन से गुजर रहा हूँ। न्यूट्रिशन की भी एक सर्टिफिकेशन है, लेन नॉर्टन के कुछ कोर्सेज हैं वो उठाए हैं। तो उस ज़माने से 2018 से मुझे पता चला कि यार इट्स अ प्रॉपर साइंस। उस वक्त तक शौक था बस, लेकिन फिर मैंने एक बुक पढ़ी इकिगाई। मुझे पता चला कि यार यू हैव गॉट समथिंग दैट यू कैन अर्न फ्रॉम, द वर्ल्ड नीड्स इट, और उसके अलावा आपका इंटरेस्ट भी है उसमें। तो वो तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन था वो यहाँ आ रहा था मेरा। तो फिटनेस इज समथिंग आई कैन डू ऑटोमेटिकली, इट्स माई सेकेंड नेचर। मतलब मेरी बेगम को भी पता है, असल में मेरी लव स्टोरी रही है। लव स्टोरी रही है, बिल्कुल। तो वो भी सुन लेते हैं भाई। तकरीबन कोई 14 साल मेरी शादी को जाएंगे अभी फरवरी में। भाई ने सबसे इंटरव्यू लिया, आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आज हम इनके सारी चीज़ें करवा देंगे। और उससे पहले 8 साल मेरी मंगनी रही है। तो तकरीबन वी नो ईच अदर फॉर 22 ईयर्स। तो मेरी बेगम को मेरा खप्त पता है फिटनेस का, कि वो उस ज़माने से नोट करती आ रही है, तो उसने वो एवोल्यूशन सारी देखी है, फिर उस ज़माने के बचपन के लोगों ने देखी है। तो काफ़ी लोग जो अब फॉलो करना शुरू करते हैं उनको लगता है कि अभी चूज़ा क्या है, इसको क्या पता चलेगा, ये क्या बताएगा हमें। तो आई एम नाउ 39 ईयर्स ओल्ड, तकरीबन मार्च में 39 ईयर्स का हो जाऊँगा। और अल्लाह का शुक्र है 2 बच्चे हैं। 12 ईयर ओल्ड किड है, 9 साल की मेरी बेटी है। उन लोगों ने भी सारी एवोल्यूशन देखी है। तो आहिस्ता आहिस्ता, और मैंने सबसे पहले एक चीज़ नोट कर ली थी 2018-19 में, मैंने अपना नीश क्रैक कर लिया था। आई न्यू फ्रॉम दैट वेरी टाइम के यार बॉडी बिल्डिंग इज़ डिफरेंट
और हमारे यहाँ अभी तक ये अटका हुआ है हलक में कि बॉडी बिल्डिंग हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। यस। और मेरी जो मूवमेंट थी फिटलेक मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज माय ब्रेन चाइल्ड, फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट, ऐसे बैठे बैठे एकदम पर्सनल ब्रांड बना लिया। गूगल पे गया, किसी का है फिटलेक, मैंने कहा किसी का नहीं है यार, इसका मतलब नाम अवेलेबल सही है, है। डोमेन खरीद लिया फ़ौरन, स्टार्ट कर दिया। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 2022 के एंड में या 2023 के शुरू में एक रील हिट हो गई थी। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैंने जब इसको करना शुरू, एक रील थी मेरी, वो मैंने एक वीडियो से निकाली हुई थी जिसमें था कि पेट कम करना है, डू दिस। वो कुछ नहीं था, मैंने पेट कम करना नहीं बताया था उसमें। मैंने कहा था भाई पेट कम करना तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। मैंने कोई एब्स नहीं बताए थे, कोई क्रंचेस नहीं बताए थे, लेकिन वहाँ से मुझे एक रग पकड़ी मैंने, या पेन पॉइंट तो ये है, कोई मिलियंस ऑफ व्यूज चले गए उसके मेरे। जबकि 2000 इस तरह की वीडियोस हैं वो टिकटॉक पे जाती हैं हाँ। कि पेट की एक्सरसाइज आज मैं बताता हूँ, 3 एक्सरसाइज 100 हाँ। और खत्म। ऐसा कुछ नहीं था उसमें, तो मेरे अपने स्टाइल से थी। 2200 कुछ पेज फॉलोअर्स थे, वो एकदम से उठ के 2 दिन में 22,000 पे पहुंच गए। एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आप तकरीबन 95 को क्रॉस कर गए। फिर एक स्लो ग्रोथ थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी चीज़ें नोट की, डेफिनेटली वो सर्टिफिकेशन वगैरह मैं गुजार रहा था, अभी भी पढ़ता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ नोट करनी शुरू की कि यार अगर मैं फिटनेस ट्रेनर बन के फिटनेस बेचूंगा ना, या फिटनेस को प्रमोट करूंगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि बीइंग अ 9 to 5 प्रोफेशनल मैं भी फिटनेस ट्रेनर को बहुत डिमीन करता था। सही है। यार इसको क्या पता, इसको हमारी स्ट्रगल्स का क्या पता। कोई अगर फिटनेस ट्रेनर हमारे कंपनी में आ रहा है, कुछ कर रहा है, यार मोटिवेशन स्पीकर को नहीं छोड़ते थे हम लोग हाँ हाँ हाँ, कि अबे साले को 4 लाख दे रहे हैं, बांट दें हम सब में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसी को देखते नहीं है इस तरह। तो मैंने फिर उनकी लैंग्वेज नोट करना शुरू की, उनके एक अवतार से बात करना शुरू की। तो फिर मैंने अपना पॉडकास्ट का शुरू किया। तो फिटलेक के अंदर जो इंटेलेक्ट का पार्ट है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, पेरेंटिंग हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। मैंने 35 साल की उम्र में करियर स्विच किया था, 9 to 5 को स्विच किया था। एक कंफर्टेबल जॉब थी, तकरीबन कोई 3 लाख तनख्वाह थी मेरी। ये सब गाड़ी शाड़ी हटा के बात कर रहा हूँ मैं, तो एक कंफर्टेबल जॉब थी। तो उसको छोड़ना वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने अपने अब्बा को 6 महीने नहीं बताया था कि भाई मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा एक IBA में पढ़ा के इतनी अच्छी नौकरियाँ करवा के अगर वो ये सुनते साले तो ये करने वाला है, तो कभी नहीं सोचते। अब अल्लाह का शुक्र है चीज़ें सही हैं, तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन कोर्स करता हूँ। और मेरी जो नीश अभी भी टैब्ड है कि 9 to 5 प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिनका ख्वाब सिर्फ इतना है कि उनका पेट कम हो जाए, वो अच्छे दिखें। और अगर उनको कोई ये बोल देना यू डोंट लुक योर एज, तो उनकी ईद है। उनको बाइसेप्स नहीं चाहिए, उनको क्रिस्पी 6 पैक्स नहीं चाहिए। तो मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ और सॉर्टेड हूँ इस मामले में कि मैं किसको ट्रेन कर रहा हूँ और किसको कोच कर रहा हूँ। और अगर वहाँ पे कोई पंगे करता है ना, तो फिर मेरी अड़ जाती है कि भाई ये भाई फहद भाई की जो है ना वो जैसे ऑफ कोर्स हमारे साथ भी यही मामलात हैं, दिमाग पे फ़ौरन लग जाती है। तो इसका भी भाई का जो ना एक मसला है, हट जाती है बहुत। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स हम दोनों एक तरीके के एक ऐसा ही काम करें जिसमें कोशिश होती है कि हम दूसरों के जो व्यूज़ हैं उसको सामने लेकर आएँ, चाहे उसकी A साइड है चाहे उसकी B साइड है, दोनों दिखानी है और उसके बाद लोग फैसला करते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, हाँ हाँ। मेरा इस इंडस्ट्री में आने का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आप भी हैं, सही अच्छा। है, ये मैं कैमरे में बोलना चाहूँगा और ये सच बात है। ये हैं डॉक्टर वसीम हैं, वासिफ भाई हैं, सारे लोग हैं। मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया ना इस इंडस्ट्री में काम कौन कर रहा है, पाकिस्तान में कौन कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर कौन काम कर रहा है और इस नीश में कौन काम कर रहा है, तो मुझे रिजवान भाई का पहले नाम नज़र आया। क्योंकि मैंने आपके कभी कंटेंट में बॉडी बिल्डिंग नहीं देखी, यस, फंक्शनल फिटनेस देखी है, बंदरों की तरह आप लटकते हो, सब कुछ बिल्कुल, करते हो, सारे बिल्कुल, काम करते हो। एथलेटिसिज्म दिखा। यस, ये एथलेटिसिज्म एक 40 साल के आदमी का गोल होता है, Yes. ख्वाब होता है, और 40 साल के बाद रिटेन करने का। तो दैट वाज माय गोल। मैंने कहा यार अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एग्जांपल चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं माशाल्लाह यू हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 10 to 15 years। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये और आज तक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है भाई। ऐसे ही है। अच्छा, आपने किसी वीडियो में, अभी हमने चले उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं असल में आज। और अच्छी बात यह है कि मैंने सबसे पहले फहद भाई के साथ एक पॉडकास्ट करी थी, इनके उसमें फिटलेक के उसमें मैंने एक पॉडकास्ट करी थी। तो इस बार ये हमें बुला रहे थे, हमने बोला नहीं इस बार आप हमारे पास आएंगे तो हम गिव एंड टेक रखेंगे, एक बार आप एक बार हम, क्योंकि बातें खत्म नहीं होती ना। बातें खत्म नहीं होंगी। तो सर अभी जो है मामला वो क्या क्या चल रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ मामला चल रहे हैं, आगे क्या करना है, फिटनेस ट्रेनर के तौर पे काम करना है या फिर आपको पॉडकास्ट करनी है या फिर आपको क्या करना है? यार या मेरी तरह है बिल्कुल जो है हाँ, रगड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की है, वो मेरे IBA के पुराने टीचर हैं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की थी। एक होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि आप स्ट्रैटेजी बनाते हो और गोल फिक्स करके फिक्सेट हो जाते हो। एक चीज़ होती है इमर्जेंट स्ट्रैटेजी, लेट द थिंग्स अनफोल्ड। जितनी भी चीज़ें फिटलेक की अनफोल्ड हुई है ना, ये मैंने प्लान नहीं की थी। एक पर्सनल ब्रांड बन गई है और अब एक अल्लाह का शुक्र ऐसी ब्रांड बन गई है कि लोग चीज़ें शेयर करते हैं, मैं अप्रोचेबल हो गया लोगों के लिए, और लोग कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने सोचा नहीं था, ठीक है ना, मैंने फिटनेस ट्रेनर बनने का सोचा था। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने मार्केट में ये भी देखी कि फिटनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 तरह के लोग ना
दो तरह के लोगों को इज्जत नहीं मिल रही है। एक तो मैं हो गया क्योंकि मेरे अंदर बहुत लोग फंसते हैं, तो थैंक यू सो मच, आप इसी तरह फंस रहे हो, मैं चाहता हूँ आप फंसे रहें। आप उस कैटेगरी में आते हैं। पहला बंदा है फिटनेस ट्रेनर, यस। दूसरा है कुरान पाक पढ़ाने वाला। हम्म। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर वो चार्ज करते हैं ना प्रीमियम आपसे, अब इतने किस बात के पैसे लेता है, करता ही क्या है, बस बट्टे उठाना सिखाएगा, बस ये बता देगा, ऐसे बता देगा, किस बात के पैसे भाई। इस पे काफ़ी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि भाई वो डीएचई की आवाम को उन्होंने घेरा हुआ है और वो सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं और वो प्रीमियम चार्ज करते हैं ये वगैरह। तो भाई सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल सी बात है, अगर पैसे कमा रहा हूँ मैं। हाँ अगर देखें, चाराने का जूता आपको 400 रुपये का मिलता है पाकिस्तान में, वो चाराने की कॉस्ट होती है, आप खरीदते हैं उसको, बिल्कुल। उसके पीछे गुडविल होती है। अगर एक बंदे ने ब्रांड पे काम किया हुआ है तो आप वो 400 रुपये दोगे, वो 399 रुपीज़ 75 पैसे जो है ना वो उस मेहनत के हैं, उस ब्रांड के हैं। ऑफ कोर्स। तो डोंट मलाइन दैट या डोंट डिफेम दैट ब्रांड, आप अपना काम करो। Yes. गैरी भी बड़ी प्यारी बात करता है, वो कहता है कि अपनी बिल्डिंग ऊंची करो, दूसरे की बिल्डिंग गिराने से बेहतर है अपना काम दिखा दो। Yes. आप खामखा पीछे बैठ के बात कर रहे हो। तो ये मुझे बेसिकली मसला सारा ये फिटनेस ट्रेनर इसलिए बदनाम है हमारी इंडस्ट्री में कि फिटनेस ट्रेनर कोच की तरह काम नहीं करता है। कोच और ट्रेनर में फ़र्क ये, कोच कोचेबल होता है, कोच गलती कर सकता है और वो एक्सेप्ट करता है कि यार मुझे नहीं आता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ और जितना मुझे आता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुमसे भी सीख लूँगा। हमारे यहाँ कोच कोचेबल नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनर्स खलीफा हैं सारे। यस यस यस। मुझे आता है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, भाई उस बंदे की सुन तो लो, वो करना क्या चाह रहा है। तो हमारे यहाँ ये है कि यार अगर फॉर एग्जांपल मुझे देख के कितने लोग अभी बोलेंगे, नीचे कमेंट्स आ जाएंगे, ये चूज़ा क्या बात कर रहा है बॉडी बिल्डिंग की। हाँ, सबसे ज़्यादा आएगा ये होता है ना कि क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से फीडबैक होता है ना, तो वो रिसेंटली लास्ट टाइम अभी एक मेरी पॉडकास्ट हो रही थी, उसमें भी किसी ने बोला कि उसको क्या आता है और ये वो सारी चीज़ें थी, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैंने बोला भाई ये वीडियो है, मैं दूसरे का पर्सपेक्टिव था तो वो उसने अपने बोला। तो इस तरह के लोग हैं क्योंकि वो हर बंदा है ना अपने अंदर वो होता है कि यार मैं हूँ सबसे ज़्यादा। तो उसके बारे में आप क्या क्या ख्याल है? देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में काम करना चाह रहे हो या अपने बारे में काम करना चाह रहे हो, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में काम करना चाह रहे हो ना, तो आप डबल ट्रिपल मेहनत करोगे, इंडस्ट्री के लोगों के साथ आगे लेके बढ़ोगे, सही है, ताकि आप उस इंडस्ट्री का पाई लेके बाहर निकलो। अगर आप इंडस्ट्री को बदनाम कर दोगे, फॉर एग्जांपल मैं इस इंडस्ट्री में ये शोर मचा दूं कि भाई यहाँ तो घर बिक जाते हैं, यहाँ तो गाड़ियाँ बिक जाती हैं, हाँ हाँ, बॉडी बनाने में ये हो जाता है, और फिर मैं बोलूँ बॉडी बिल्डिंग की तरफ आओ, तो आपको क्या लगता है कोई अपने सेन माइंड में मुझ जैसा बंदा तो कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा। यार यहाँ तो अगर मैं किसी को डाइट प्लान के बारे में बात करूँ या न्यूट्रिशन, यार डाइट प्लान महंगा तो नहीं होगा, एवोकाडो कीनुआ चिया वगैरह तो नहीं हो, मैंने भाई वही आलू वही दाल वही सब कुछ होगा, खुदा का वास्ता ऐसा हर कोई नहीं करता, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि यार महंगी डाइट होती है। ये भी तो डिफ्रेंशिएट करो कि वो बॉडी बिल्डिंग एक प्रोफेशनल गोल होता है जब होती है, तो आपको यहाँ बताना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आता, तो फिर आप किस बात के कोच हो। यहाँ पे ट्रेनर्स में या किसी भी ट्रेनर में, मैंने डेफिनेटली अच्छी मल्टीनेशनल के साथ काम किया है, कोई भी कोच कोई भी मैनेजर उठ के अगर अपनी बात सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स लैक करती हैं, ही हैज़ टू लर्न दैट। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में चल रही हैं, कोई जैसे अभी कोई भी कंट्रोवर्सी होती है और उस पर अगर आपको लोग बोलते हैं तो फिर उसका रिएक्ट किस तरह से करते हो? क्योंकि मैंने एक चीज़ अच्छी देखी है कि फेसबुक पे काफ़ी जो है ना वो कुछ आते रहते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये करें, इस टाइप की चीज़ आती रहती है, वो एक बड़ा एक टीजिंग पॉइंट होता है, तो उस पर फिर किस तरह रिएक्ट कर रहे हो? तो यार लोग नादान है, सही है, लोगों को पता नहीं कि बात हो क्या रही है। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ ना वॉक, सिर्फ वॉक करें तो इसका, सिर्फ वॉक ना करें तो इसका मतलब है सिर्फ का वर्ड है उसमें, तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज़ द पार्ट ऑफ द ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार 40 साल के बाद 80 साल तक वॉक करना चाहते हो, तो स्केलेटल मसल किसी वजह से कहा जाता है उसको, क्योंकि वो स्केलेटन को सपोर्ट कर रहा है, तो उस मसल का भी ख्याल कर लो भाई। जब वो आसपास के मसल वेयर अवे हो जाएगा, टेयर ऑफ हो जाएगा, तो फिर उस जॉइंट को, बोन को कैसे संभालोगे? अगर चाहते हो 80 साल तक करना तो वॉक करो, मसला मैंने नहीं। इसके ऊपर ना कल ही एक रील देखी थी हमारे डॉक्टर वसीम की, सर बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम करें। एक रील में उनकी एक बात थी कि अगर आप 40 साल, हाँ बिल्कुल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, 40 साल के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो, 40 साल के ऊपर ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो मसल के ऊपर काम करो। अगर मसल होंगे तो वही आपको सर्वाइव कराएंगे आगे कोई 10-20 साल, और अदरवाइज मसल इज द टिश्यू ऑफ लॉन्जेविटी, पीरियड, बस। तो वो बड़ा अच्छी बात थी, तो मैंने बोला यार चलो। अच्छा, तो फात भाई सब छोड़ें, ये बताएं कि ब्लॉगिंग वगैरह नहीं शुरू करेंगे आप? मतलब भाई ब्लॉगिंग में लोग पैसे कमा रहे हैं, आपकी क्या पॉडकास्ट वगैरह करो यार, इससे पॉडकास्ट से क्या होता है यार? ब्लॉगिंग करो यार, ऐसे यूं करके कैमरा तो करना खाली।
नहीं वो अच्छे लोग चीज़ें पैसे कमा रहे हैं उसमें। हाँ अच्छे लोग पैसे कमा रहे हैं, फिर लेकिन कमाएं। डिपेंड करता है ना कि देखें दो तरह की चीज़ें, वही दोबारा बात वही आती है कि आप अपने लिए काम करना चाह रहे हो या वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वैल्यू क्रिएटर हो तो आप दूसरी तरह सोचते हो कि यार मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ। और उसे देखें कमाने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप इन प्लेटफॉर्म से कमा लो, दूसरा ये कि आप इतनी अच्छी वैल्यू दे दो कि आपको, मैंने बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी एक बंदे की, उसने कहा था व्हेन योर फॉलोअर्स बिकम योर डॉलर्स, जब आपके फॉलोअर्स डॉलर देने वाले बन जाएं, असल फॉलोअर्स वो होते हैं। हाँ। तो मैं उस चीज़ पे काम करता हूँ, वैल्यू इतनी दो कि बंदा आपके पास आए और आपको पे करे, आपके लिए प्रीमियम पे तो करे, आपकी डॉलर तो उसमें भी सर्विसेज बनेंगे ना। हाँ डॉलर बनेंगे, लेकिन उसके लिए वो हरकतें जो करनी है वो मैं कर नहीं सकता ना, मसला सारा ये है। और उसके लिए रोज़ काम करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो मैंने नौकरी छोड़ के आया हूँ 9 to 5 की, मुझे नौकरी करना अच्छा लगता नहीं है। मुझे एक बॉस जहर लगता था। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ बॉसेस जब आपके होंगे और वो चाहेंगे रोज़ आप उनका पॉडकास्ट, रोज़ मेरा व्लॉग देखें, और मेरे बॉस मिलियंस ऑफ बॉसेस बैठे, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। हाँ। मैं रोज़ उठूँ, उनके लिए व्लॉग बनाऊँ, अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करूँ, बेगम को भी दिखाऊँ, बच्चों को भी दिखाऊँ, क्या कर रहा हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ, नहीं कर सकता मैं। तो दिस इज़ नॉट मी। मैंने भी वैसे बहुत कोशिश करी, मैं हर साल सोचता हूँ, और मेरे को होता है ना, हर साल मैं अपने गोल्स लिखता हूँ कि इस साल मुझे ये करना है। हर साल मैं ये गोल करता हूँ कि यार मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन फिर मुझसे हो नहीं पाते। और करूँगा मैं भी। करने की भी सोचता हाँ हूँ, लेकिन मैंने सोचा जरूर है कि मैं कोई फिटनेस ब्लॉग हाँ के, हाँ कोई हाँ फिट हाँ। ब्लॉग के रखे, कुछ अपनी कि आप फिटनेस की वर्कआउट लोग करने करूँ, जा रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट जो को मेरा ब्लॉग कर काम है लिया मैं वही आपने। दिखाऊँ। हाँ बाकी फैमिली तो आप लोग दिखा रहे हो ना, फिर हमारा क्या फ़ायदा। तो एक और चीज़ के सर, आपके एक बड़े फेवरेट हैं, आप बड़े उनके फ़ैन हैं, तरुण गिल, इंडिया के। क्या ज़बरदस्त बंदा काम कर रहा है, मतलब अगर पैसे कमाना हो ना तो उस बंदे से सीखें कि जैसे इंटरव्यू में आपका कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने अंदर लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं वैसे कमाऊंगा, उसके बाद फिर मैं उसके बाद मोटा हो जाऊंगा, फिर अपने आप को आलू बन के फिर दिखाऊंगा, फिर कमाऊंगा। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेटाटेनमेंट का थैंक्स, क्योंकि लास्ट एक रील थी जिसमें इज्जत माब तरुण गिल के साथ मेरा नाम लिया गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार फिटलेक्ट इज विद तरुण गिल, गुड है। और वो भी किस लिए हुआ था उस पर बात करते हैं हम, लेकिन पहले तरुण गिल की बात कर लें। तरुण गिल की एक मैंने इंटरव्यू देखा था काफ़ी अर्से पहले, जिसमें वो एक इंडियन रॉक बॉडी बिल्डर नाम है उसका, इंडियन रॉक नाम से, उसकी बेगम के साथ उसका इंटरव्यू ले रहा था। थोड़ी सी हैवी सी बेगम है उसकी, और वो काफ़ी सपोर्टिव बेगम है। तो उसने कहा कि कैसे सपोर्ट करती हो? तो उसने कहा कि मैं ना इनके बट्स पे इंजेक्शन लगाती हूँ खुद, स्टेरॉइड मैं ही लगाती हूँ, और जब लगा रही होती हूँ, जब साइकिल चल रहा होता है, तो मुझे देखना पड़ता है कि गांठें कहाँ बनी हुई हैं ताकि मैं वहाँ इंजेक्शन ना लगाऊं। ये पब्लिकली अवेलेबल है वीडियो। ओके। तरुण गिल एक्चुअली न्यू एवरीथिंग। तरुण गिल को नहीं पता होगा, किसको पता होगा क्या होता है इसके बाद। उसके बाद तरुण गिल घुसे इसमें, एक तो वहाँ से व्यूज़ आते थे, पैसा आता था, फिर वो इसमें घुसे, फिर वो मैगी के एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई, हाँ। उस पर बहुत सारा मसला शुरू हुआ, उन्होंने बॉडी बनाई, उल्टी सीधी हरकतें की, फिर उसके बाद वाइग्रा पे भी शुरू हुए थे। व्याग्रा श्याग्रा कर लिया, पता नहीं क्या कुछ कर लिया उन्होंने। उसके बाद एकदम से फिर वो अपनी बॉडी लटका के फिर कमा रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने उस वक्त गालियां दी थी उनको कि यार क्या बकवास कर रहा है, आज वो कह रहे हैं यार देखो क्या हाल हो गया बेचारे का। हाँ। उस बंदे को आता है कंटेंट बनाना, यस। उस बंदे को आता है किस तरह जूस पैसे निकालना है आपका, कमाने। बेवकूफ़ आप बन रहे हैं और कुछ नहीं है। उसको पता है वो क्या कर रहा तो है। हम लोग सोच रहे हैं यार ये काम ना कर ले। हाँ वही ना, फिर लोग ये बोलते हैं यार आपसे अच्छे तो वो हैं। हाँ। हम बोलते हैं यार बस बेवकूफ़ है ना, क्या करें। यार वैसे हो सकता है, हम कोशिश करें, इसके ऊपर भी काम करें। कहीं ना कहीं तो हमारा शैतान भी बोलता कर अच्छा, ये मुझे बताएं कि ख़वातीन भी काफ़ी माशाल्लाह से इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनके बारे में क्या है कि किस तरह से काम कर सकती हैं, बेहतर है। फिटनेस ट्रेनर्स खासतौर पे जो लड़कियां हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या फ्यूचर है? यार मेरा तो ख्याल है कि कराची या पाकिस्तान के जितने भी जिम्स हैं उनका ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा ऑक्यूपेंसी का, अगर ख़वातीन अवेयर हो जाएं और ख़वातीन को उनके मर्द हज़ार सपोर्ट करने लगें, जिसमें उनके बेटे भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनके फादर्स भी हैं, उनके हस्बैंड्स भी हैं। क्योंकि होता ये है कि जब ख़वातीन आना चाह रही होती हैं या इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाह रही होती हैं या एज अ क्लाइंट जाना चाह रही होती हैं, तो हमेशा यहाँ से मसले शुरू होते हैं कि यार जिम का माहौल ठीक नहीं है, जिम में कपड़े ऐसे पहनने पड़ते हैं, सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी सारी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ जो पूरे पूरे आबाए में वर्कआउट कर रही बिल्कुल हैं, है। उनका चेहरा भी ढका हुआ है। लीना दीप, जिम हाँ शार्क, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बंदी मुझे से नाम याद मैं नहीं आ बोलता रहा हूँ था। यार क्या ज़बरदस्त दुनिया में कॉन्सेप्ट हर है। चीज़ पॉसिबल है, आपको बस करना आना चाहिए ना। मतलब हम लोग भी तो उल्टी सीधी हरकतें कर ही रहे हैं ना, अपना कुछ ना कुछ एक बेंचमार्क लेके कुछ करना चाह रहे हैं कि यार कोई डेंट मार दें कहीं जाके, कि यार इतने बड़े यूनिवर्स में कोई छोटा सा डेंट नज़र आ जाए कि ये फहद ने किया, ये रिजवान नूर ने किया। तो आप अपना काम तो स्टार्ट करो। बस ये है कि मैं ये मर्द हजरात से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत दफ़ा क्या होता है, देखें एक बेटी का बाप होने के बाद ज़्यादा हम लोगों को एहसास होता है इस चीज़ का कि यार हम कितना सब्जेक्टिव होते हैं इस मामलात में। अभी मैंने आपके बेटी के साथ डांस देखा माशाल्लाह, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। मैंने अपनी बेगम को दिखाया, मुझे मैंने उसमें कहा काफ़ी लोगों ने बड़े वो कमेंट किए, क्या वो बेटी को नचा अबे बेकार भाई। बातें हैं वो सब, मेरी एक लेकिन फैमिली वेडिंग, हाँ फैमिली वेडिंग के अंदर मेरी भांजी की शादी,
उसके अंदर हम खुशी से सही है, एक होता bonding ना, मैं एज अ मामू मैं बोलता भाई मैं अपनी शादी में नाच रहा हूँ तो आपकी अपनी शादी में नाचूंगा तो तुम्हारी शादी में क्यों नहीं नाचूंगा। उस पर भी लोगों ने कमेंट किया, मैं बोला यार जाने दो ये बस। बॉन्डिंग है, ये आपकी बेटी ज़िंदगी भर याद रखेगी। Yes. और आपकी बॉन्डिंग जो इस डांस से डेवलप हुई है या इस इमोशन से डेवलप हुई है, वो हमेशा याद रखेगी। Yes. तो ये इस अपने जैसे दूसरे ख़वातीन के बारे में सोचें तो हमेशा ये समझ के सोच लें कि यार बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है, सब कुछ है, तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि देखें जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ तुम पॉइंट आउट नेगेटिव तरीके से ही क्यों कर रहे हो, नेगेटिव लोगों का सोच के ही क्यों कर रहे हो कि यार लोग क्या सोचेंगे, इसका मतलब तुम भी वैसे ही सोच रहे हो। Yes. तो भाई साइड पे आके सोच लो ना, प्रोटेक्टर बन जाओ ना। हाँ, as a वो positive क्यों नहीं बन side. रहा है? तो ये भी तो साइड है, लेकिन तुम हमेशा सोचोगे उल्टी साइड से कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आपको घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी खवातीन को, अपनी बेटियों को और empower बिल्कुल करके। एक अच्छी बात है कि मेरी इस वक्त एकेडमी में इतनी लड़कियां अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आने लगी हैं। अपने घर में वो बैरियर्स जो है ना वो तोड़ कर आ रही हैं कि उनका पता है वो मेरीन मेंटल सचवानी बैरियर की है। बहुत बड़ी एग्जाम्पल तो है। बहुत, हाँ मेरीन सचवानी है, वो बहुत अच्छा काम करें। इस तरह की बहुत लड़कियां हैं जो कि इस इंडस्ट्री में आई हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छी मेंटोरशिप मिली और अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा भी रही हैं, सारे बिल्कुल लोग ऐसे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेनर्स हैं और- जो कि अब इंडस्ट्री में आई हैं और और काम कर फिटनेस रहे हैं। इंडस्ट्री में जिम ओनर्स को ख़ास तौर पे आपका सारे मसले हल हो जाएंगे अगर आप कोई कैंपेन इस तरह की चलाएं या कोई कोशिश करें कि मर्द हजरात को एजुकेट करें। सारे जिम्स भर जाएंगे, बता रहा हूँ आपको। ऑक्यूपेंसी का किसी का इशू नहीं रहेगा, इतनी खवातीन निकलेंगी घरों से और मर्द हजरात की जगह नहीं रहेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बॉडी बिल्डर्स पे आप काफ़ी काम कर रहे होते हैं और काफ़ी अभी आपने कुछ ना कुछ किसी को बोल दिया, किसी को छेड़ दिया, वो बंदा मेरे पॉडकास्ट में आके शुरू हो गया, तो उनके लिए क्या जवाब है? आप मेरे ख्याल से अदनान की बात कर रहे हैं, राइट? यस, वैसे बहुत अच्छा लड़का है अदनान, काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है। अदनान उन अव्वल तो लगेगा कि शायद मैं कोई गे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अदनान उन खूबसूरत लड़कों में से है Yes, इंडस्ट्री के, बिल्कुल है। जिनको देख के प्रेजेंटेबल, मतलब अगर बॉडी बिल्डर हो तो ऐसा हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो फेशियल वाइज भी और वो बॉडी वाइज भी बहुत Yes. ज़बरदस्त है। और उसको 2-3 कैंपेन्स भी आई थी, मैंने रिकमेंड भी किया है कि यार इस बंदे को लें आप। मेरी बड़ी अच्छी बातचीत रही उससे। लेकिन मसला सारा पता है कहाँ आता है रिजवान भाई? मसला यहाँ आता है जहाँ पे मुझे लगता है कि जो एथलीट है ना, उसकी मेंटालिटी में कभी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। वो विक्टिम मेंटालिटी से नहीं आना चाहिए, उसको ऊपर से आना चाहिए, क्योंकि वो एथलीट है। एथलीट की इज्जत होती है। Yes. कहीं भी रिप्रेजेंट करता है ना अपने आप को, अगर वो अपने आप को बेचारा रिप्रेजेंट करे ना, आई एम एक्चुअली पुट ऑफ। यार Yes. मैं तुझसे बात नहीं करूंगा भाई, प्लीज़। बेचारा तो इस इंडस्ट्री में एक ही है। ऐसे ही है, और वो गलत बात है, और ये उसी के असरात हैं सारे। हाँ। अब मसला ये है कि अदनान ने बिल्कुल उसमें कहा कि उसने मेरे पॉडकास्ट पे कहा था, रिक्वेस्ट की थी, मैं उसको बड़ा, अभी भी मैंने उससे कहा है कि आओ ज़रूर आओ और हम डिस्कस करेंगे इसको। मुझे सारा इशू ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि यार पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट साथ नहीं देती है, या हमारे घर बिक जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो आप बहुत बेचारगी के एलिमेंट में आ जाते हो। तो मेरे पॉडकास्ट या मेरा प्लेटफॉर्म ना इन नेगेटिविटी के लिए नहीं है। नहीं, उसका जो तो कुछ था ना, कोई फरारी पे कोई घोड़े की समथिंग, वो तो खामा खा वो अपने ऊपर ले गया। देखिए मैंने ये tnation.com का एक मीम है, उसमें कहा था कि फ्लॉन्टिंग योर स्टेरॉइड बॉडी, फ्लॉन्टिंग योर बॉडी इन स्टेरॉइड इज जस्ट लाइक फ्लॉन्टिंग अ फरारी ऑन रेंट। ठीक है, तो उसको मैंने उर्दू में तर्जुमा करके लिख दिया कि भाई आपकी अगर बॉडी आप दिखा रहे हो स्टेरॉइड बना के इतरा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप एक भाड़ी की फरारी लेके इतरा रहे हो। तो अदनान क्या इतराता है? अदनान compete करता है प्रोफेशनली। यस अदनान इज़ अ कंपेटिटर, अदनान इज़ अ प्रोफेशनल, अदनान इतराता नहीं है। यस, और अगर एक बॉडी बिल्डर पोजिंग कर रहा है तो इतरा नहीं रहा भाई, वो उसका काम है। बिल्कुल है। तो Of course, अदनान उसका को काम अपने- है, उसकी वो पोजिंग में ही उसके सारा गेम और है। मैं ये अदनान वाज द लास्ट पर्सन आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम। मैं सोच भी नहीं सकता था ये बंदा ऐसे लेके जाएगा। एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसको पता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यही चीज़ क्लियर और करने के बिल्कुल लिए इसीलिए क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे भी हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो कि एक होता है ना, जो चीज़ें आपके दिमाग में कुछ और निकल जाती हैं, तो बिल्कुल। उसको आई होप देखिए मसला सारा ये है कि मैंने कहा ना मेरा नीश क्रैक्ड है। मतलब 9 to 5 प्रोफेशनल्स हैं जो तकरीबन 20-25 साल से शुरू हो जाते हैं, 60 साल तक चलते रहते हैं, बिजनेस ओनर सब कुछ हैं। तो वो उनको कोई ऐसा बंदा जो स्टेरॉइड पे हो और वो बता ना रहा हो, ठीक है, और वो इतरा रहा हो, उसको कम्पीट करने का कोई वो भी ना हो, कोई एम्बिशन भी ना हो, और ना वो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर हो, और वो सबको ये बता रहा हो कि यार मैंने ऐसे बॉडी बनाई है, ऐसे बनाई है, तो ये गलत है। वो इतराना है, मैं उनकी बात कर रहा था। ये तो नॉन बॉडी बिल्डर्स हैं भाई, उसको तो लेके जाना ही नहीं था। अच्छा, ये जो है मेन जो चीज़ है ना आपकी, मैंने अक्सर पॉडकास्ट देखे हैं, आप एक चीज़ बहुत अच्छी करते हो जो कि होनी भी चाहिए और जिसके ऊपर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। सेक्स लाइफ के ऊपर आप जो ना बड़े खुल के बात करते हैं, और विच इज़ अ ग्रेट साइन, क्योंकि ये एक टैबू टॉपिक है, इस पर कोई बात नहीं करता। तो उसके ऊपर क्या सेक्स लाइफ एंड मास्टरबेशन लाइफ जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाही कर रही है, क्या हो रही है, तो इसके ऊपर आप किस तरह काम कर रहे हैं? मैं इसको और स्पेसिफिक करता हूँ, सेक्स लाइफ एंड मास्टरबेशन। यस, ठीक है, देखें मेरा 12 साल का लड़का है, 9 साल की लड़की है।
मैं बड़ा कॉन्शियस पेरेंट हूँ उस मामले में, ठीक है। आप और मैं जब बड़े हो रहे थे तो हम बहुत सारी चीज़ें खुल के पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर नहीं सकते करते थे, exactly. क्योंकि उस ज़माने में इतनी खुल के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। नहीं थी। उस ज़माने में रेनबो सेंटर जाना पड़ता था हमें, Yes. सही है। अब तो बंद हो हाँ, अब तो बंद हो गया अब कुछ नहीं तो मिलता। अब बेसिकली अब एक क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है, Yes. और मेरे बेटे के पास मोबाइल होता है, बेटी के पास भी होता है। तो इस माहौल में अगर हम इन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे, कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम ही आगे जाके फंसेंगे। तो इसमें हमेशा बात, अभी रिसेंटली मुझे एक लड़के ने कहा कि मेरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही है फात भाई। 18 साल से 25 साल के लड़के हैं ऐसे जो मुझे अप्रोचेबल हूँ, ज़ाहिर बात करते हैं। तो मैंने कहा किस चीज़ की, क्या मैस्टरबेशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है यार, कंट्रोल करो, क्या है, क्या मैंने सारी बातें, कह रहा है मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूँ। मैंने कहा तू शादी इसलिए करेगा तेरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है? तो वो कह रहे हैं हाँ इट विल हेल्प ना। मैं नहीं बेटा, इट विल नॉट हेल्प। क्या कर रहे हो तुम? तो इस तरह की मेंटालिटी, क्योंकि आप ना बम्बार्डेड हैं पॉर्न से, आप बम्बार्डेड हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से। तो जब आप बम्बार्डेड हैं तो बंदा सोचने के काबिल हो जाता है, वो इस तरह प्रोग्राम हो जाता है, वो सोचने लगता है। अब वो एक बंदा ऐसी चीज़ के लिए शादी करने को राजी है कि मैं जल्दी शादी कर लूँगा, वो भाई उसके साथ जो इमोशनल और मेंटल बैगेज जो आता है, Yes, yes, yes. तुम रेडी हो उसके लिए, मेच्योर हो उसके लिए, वो तो पता ही नहीं है उसको। तो दिस इज़ द रीज़न, आप मेरा फिटलेक का चैनल जाके अगर देखेंगे तो मेरे को 4 लाख व्यूज़ अभी गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा है क्योंकि लोगों को मेरे तकरीबन देखना भी है, पूछना भी है, लेकिन जो है ना 1000-1500 का एवरेज होगा मेरी हर वीडियो का, हर पॉडकास्ट का भी अगर सब देख लें। उसके बाद को 25-30 हज़ार है, फिर को शायद 30-40 हज़ार है। 1,50,000 जिसके व्यूज़ है ना, वो है सेक्स लाइफ एंड मेंटल हेल्थ। मेरा चैनल ही मोनेटाइज उसकी वजह से हुआ था। नाउ यू कैन सी, मतलब इस कॉम का पेन पॉइंट है। यस यस यस। और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि यार अगर आप वो पॉडकास्ट जाके देख लें 1.5 घंटे का, और आप ये बोल दें कि फात साहब बहुत गलत काम किया था, आप उल्टा आएंगे बोलेंगे यार फात साहब काश ये काम कोई पहले कर चुका होता। बिल्कुल इतना खूबसूरत और इतना साफ सुथरा पॉडकास्ट ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में सेक्स लाइफ पे नहीं हुआ होगा। यार अच्छी हर बात कोई है, क्योंकि सीखेगा। ये चीज़ होनी चाहिए। और मैं खुद, मैंने एक दो दफ़ा ही बात करी थी, तो उसने बोला भाई आप क्यों बात कर रहे हैं, फिर मतलब क्यों नहीं बात करें। यार हमसे ज़्यादा बात करते हैं हाँ, लोग इस बारे में, हाँ, क्योंकि हम फिजिकल और ट्रेनिंग हम कर अगर रहे हैं। दोस्तों यारों में बैठते हैं तो वहाँ पे बात ही यही चली होती बात ही है। चल रही होती तो ऑफ कोर्स अगर इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अभी इससे पहले भी हमारे एक डॉक्टर वजाहत हैं, उनके साथ भी पॉडकास्ट होता है, उनके साथ भी मेरी ये डिबेट हुई थी कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपस में नहीं शेयर करते। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोने में बैठ के देख रहे होते हैं अगर कोई मामलात है उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए। तो कहीं ना कहीं, और ख़ासतौर पर जैसे एक इंडिया के एक है TRS के नाम से, द रणवीर शो, उसके पॉडकास्ट हाँ, देखता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। वो इस चीज़ के ऊपर वो बहुत अच्छी बात bare करता है, biceps। एंड रियली यार क्या ज़बरदस्त काम करा है द रणवीर शो। तो हम लोग आई गेस जितने भी पाकिस्तान बिल्कुल वाले ऐसे लोग ही। हैं उस बंदे को देखते हैं और उससे बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है। सो सर, अरे हमने तो thank अभी you। सिर्फ स्क्रैच किए सरफेस, वो तो बहुत अंदर तक गए हैं। बहुत, और कितने लोगों के साथ उसने पॉडकास्ट कर दिया। बेहतरीन है। तो ऐसा कुछ काम करना है इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया में इस वक्त वो जो काम कर रहा है शायद इतने लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि जो फिटनेस का भी बैकग्राउंड है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना इस चीज़ पे बड़े फंसते हैं। जब मैं अगर कोई बात करूं तो एटलीस्ट आई हैव सम बैकग्राउंड, तो उस पे आप फिर किस तरह से करते हैं? आप अपनी फिटनेस के ऊपर सारी चीज़ें काम करें, सर्टिफिकेशंस वगैरह करें, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि लोग जो है ना आजकल मांगते हैं कि आपके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो उसको किस तरह से ओवरकम करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा पढ़ता लिखता मैं ज़्यादा हूँ इस मामले में। और मैंने अपना जो कंटेंट क्रिएशन है उसकी जर्नी भी बेसिकली मैंने अपने ऊपर बेस नहीं की है। मैंने पॉडकास्ट किया ही इसलिए कि आई एम एक्चुअली कोचेबल, कम एंड कोच भी। मेरे पास आप भी आए हो, मेरे पास काफ़ी सारे फिटनेस कोचेज़ आए हैं, और मैंने बिल्कुल ऐसे सवाल किए हैं, क्योंकि जो मुझसे सवाल होते हैं ना बहुत दफ़ा क्या होता है मेरे पास जवाब नहीं होते, तो मैं आपसे वो सवाल करता हूँ या उस कोच से करता हूँ, मुझे जवाब मिल जाते हैं। तो आई एम टीचिंग माई सेल्फ एज वेल। अच्छा, दूसरी चीज़ सर्टिफिकेशंस। देखें मैंने MBA किया है, पाकिस्तान के बेहतरीन बिजनेस स्कूल से किया है, तकरीबन कोई 14-15 साल हो गए। आज भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन का रुक्का पकड़ के बंदे को लगता है कि मैं लाइफ कोच हो गया हूँ। भाई डोंट डू दैट। सही है। और सर्टिफिकेशन जैसी होती है उसके बाद लिखा है आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर। ट्रेनर। दूसरी चीज़, मैं ABNLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सर्टिफाइड कोच भी हूँ। सही है, मैंने ABNLP प्रैक्टिशनर भी रह चुका हूँ, मास्टर प्रैक्टिशनर भी रह चुका हूँ। मैं इसको लाइफ कोचिंग को परसू नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करता अभी इस काबिल। लेकिन जब भी कोई भी कोचिंग या कोई भी सर्टिफिकेशन होती है ना, वो स्टार्ट होता है आपकी लर्निंग की जर्नी का, वो एंड नहीं होता है। यस, यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ पे तो एक वर्कशॉप अटेंड कर ले तो बोलते हैं जी मैं न्यूट्रिशनिस्ट। बिल्कुल समीत आलम बिल्कुल ठीक करता है जो कुछ हाँ, करता है। सही, वो सही काम कर रहा है। समीत जो कर रहा है, समीत जो कर रहा है, कभी कभी मुझे डर लगता है समीत मेरी बैंड ना बजा देगा, तूने बात कैसे कर दी। मैं खुद डरता हूँ, लेकिन अक्सर कभी ऐसी कोई वीडियो होती है ना, मैं बोलता हूँ भाई तू देख ले, तो मसला तो बता दे। समीत से बहुत कुछ सीखा है यार, मतलब उसकी जो सर्टिफिकेशन और जो क्वालिफिकेशन उसकी है, मैंने उससे पूछा है, मैंने कहा यार ये करनी है, थोड़ी महंगी है। लेकिन अच्छी बात ये बताऊँ कि समीत यहाँ पे नहीं है, समीत बाहर है। अगर वो यहाँ पर होता ना तो कोई ना कोई इसको बारे में लेटर
ऑर्डर आया था कि ये FIA आया, आपने मेरे ऊपर बात कैसे करी। तो लिटरली पाकिस्तान में तो ये मसला है ना, क्योंकि हम कोई बात करें पीछे से कोई ना कोई आया था। हाँ, गलत और चीज़ इसके बाद मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि रिसेंटली यार हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, और पॉडकास्ट में हम नॉन स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करते हैं, हम बगैर किसी चीज़ के बैठे हैं, सिर्फ हमारे पास ये सवाल होते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। कभी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, कभी हो सकता है कि हमारी इंटेंशन ना हो, लेकिन अगर किसी भी ऐसी चीज़ से आपकी दिल आज़ारी हो रही है, अगर आपको कोई हर्ट हो रहा हो, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरा ये काम है और बाकी चीज़ें होती रहती, चिल करें, कोई टेंशन की बात नहीं है यार। तो ये है सीन। अच्छा, स्टेरॉइड्स के बारे में आप बताएं कुछ, कि मैंने सुना है कि आपने बड़े कोई स्टेरॉइड लिया। यार सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो मुझे ये लगता है, को बोलता है आपने स्टेरॉइड लिया, मतलब इस बॉडी पे भी अगर किसी को ये लग रहा है तो यार अमेजिंग है, मतलब आपने जो काम नहीं किया हुआ उसका क्रेडिट मिल रहा है आपको। तो दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली जेनजी स्वैग की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी स्टेरॉइड पे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि फ़ाद ये करनी है, तो मैंने कहा भाई मैंने ना ठोका है कभी, ना मुझे पता है इसके बारे में, एनेक्डोटल अगर कोई आपको ऐसे फ्री में ठोके कि यार चलो भाई मैं आपको साइकिल करा रहा हूं। मैं बिल्कुल ब्रिंक पे आते आते रह चुका हूँ भाई। अच्छा, मुझे ऐसे 2-3 लोग मिले हैं। अच्छा, मैंने तो कर लिया था। हाँ नहीं, मैं तो मैंने एक ब्रिंक पे महीने की आते, साइकिल करी, फिर मुझे समझ में नहीं हाँ, आया कुछ। मैं तो ब्रिंक पे आते आते रह गया वो, क्योंकि मुझे ये पता था ये मुझे ये करना नहीं है। लेकिन मुझे बताया गया यार, क्योंकि वो 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक ये देखते हैं यार बंदा मेहनती है, ऑलरेडी पम्प्ड है, ठीक है, सही न्यूट्रिशन भी देखते हैं। आपका तो न्यूट्रिशन का इशू था, खैर न्यूट्रिशन देखते हैं, मेरा न्यूट्रिशन ठीक था, सही था, कि उसके बाद बोलते हैं बस ये चीज़ रह गई है, तेरे डब्बे निकल आएंगे पेट पे और तेरा ये हो जाएगा, तू यंग लग जाएगा। यंग तो मैं अल्लाह का शुक्र है अभी भी लगता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वो जो फंक्शनल ट्रेनिंग जब आप करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं, 2-3-4 साल लगाते हैं, तो आप यंग होना शुरू हो जाते हैं। 2-3 महीने में नहीं, 2-3-4 साल में। बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगता है इसमें। तो स्टेरॉइड खास तौर पे मुझे पता है, छोटी चड्डी पहन के मुझे स्टेज पे जाके नहीं अपने आप को पोज करना, आई नो दैट, तो मैं क्यों जाऊंगा उस तरफ। वो इतराने वाली बात आ गई ना, मुझे नहीं चाहिए भाड़े की फरारी भाई, मैं अपनी ऑल्टो पे खुश हूँ। ऑल्टो पे खुश है। हाँ, यहाँ पे देखें मसला पता क्या है, मैं भी बैक स्टेज बात कर रहा था आपके मैनेजर से। नाइकी का को फाउंडर है बावरमैन, शू डॉग, बड़ी ज़बरदस्त बुक है उनकी, फिल नाइट की, जो उसके मेन ओनर हैं। उस बुक में मैंने एक कोट पढ़ा था, इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। उन्होंने बॉडी बिल्डर वाली बॉडी की बात नहीं की है, उन्होंने कहा है आपके सब चीज़ें अलाइव हैं, बिल्कुल, बॉडी है आपके पास, आप एथलीट हो। यस। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए कि हमें बॉडी को बॉडी बिल्डिंग से लिंक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि मेरी मदर भी जा सकती है जिम, मेरी बेटी भी जा सकती है जिम, उसको कोई पूछने वाला ना हो कि आपको जिम की क्या जरूरत है। एक पतला दुबला भी जा सकता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे तुझे क्या जरूरत है। हाँ, एक बता रहे कि यार इस तरह के बंदे को जिम जाना चाहिए, ये चीज़ गलत है। और जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी ना, तो बिजनेस, जो फिटनेस बिजनेस है ना, वो स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा, वो बूम कर रहा होगा। ये बहुत बड़ा मसला है कि हमें चाहिए कि हमें बॉडी बनाने वाली जो चीज़ है ना, वो गलत है। जो जिम जाता है समझते हैं बस ये बॉडी भाई आपको और मुझे देख के बोलते हैं ना, सालों की बॉडी नहीं, बातें करने बैठ के, अभी कितने सारे नीचे भी आएंगे। मुझे बॉडी बनानी भी नहीं है भाई, अगर बॉडी, हाँ मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर मैं बॉडी भी बना लूँ ना, तो फिर तो तुम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। एक यही काम है जो मेरे पास नहीं है, इसलिए जो जहाँ तक हो वहाँ पे हो, बाकी फिर आप सोच लें। अच्छा, बॉडी बिल्डर्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो आप काफ़ी जो है लोगों को जानते हैं, तो जो स्टेरॉइड खासतौर पे यूज़ करते हैं और फिर भी वो बोलते हैं नेचुरल है, तो आप इसके कितना नहीं गलत है, ये तो नेचुरल तो होता है ना वो। हाँ कौन से नेचुरल होते हैं? स्टेरॉइड लेके नेचुरल नहीं होते क्या? नहीं, वो एनहांस्ड कहलाते हैं वो। अच्छा। और मैंने बड़ा खूबसूरत एक बंदा है, हसन महमूद, यस, द जायंट, बिल्कुल द जायंट। हाँ, उसका मैंने पॉडकास्ट किया था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि यार फाद भाई, मतलब ही 34-35, तो मेरा डैडी लगता है बेटा माशाल्लाह, जो साइज़ है उसका। तो कहता है कि फाद भाई यू शुड नो वेयर टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्टॉप, ये पता होना चाहिए। जस्ट लाइक द अभी जैसे शिवम ने किया, हाँ, अपने एक 6 ओलंपिया पे आके अपने आप को रोक दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो भी रोनी की तरह आगे चलता रहता, 8 करता 9 करता, तो समवेयर उसको मसले हो जाते हैं। तो इस तरह तला खान है, तो उससे भी मैंने किया था, उसने अब्यूज़ किया है, वो साफ साफ कहता है मैंने यूज़ नहीं, मैंने अब्यूज़ किया है। तो भाई जो कर रहे हो सामने आके करो। इंडियन बॉडी बिल्डर्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये खुल के बता रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ ईगो पे हर्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये भाड़ी की फरारी वाली बात ले लो ना, कि यार वो ये कह रहा है कि यार फाद साहब आप क्या बात कर रहे हो, पढ़े लिखे आदमी हो। तो भाई मैं बात इतराने वाली कर रहा था अगेन। तो अगर कर रहे हो बताओ, साइकिल समझाओ, पोस्ट साइकिल समझाओ, पूरे कंटेंट बनाओ ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ बोल दिया तो तुम्हारी ये नहीं होना चाहिए कि तुम नाराज़ हो जाओ, तुम बैठ के बनाओ कि फाद साहब ने जो ये बोला है ना, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी साइंस, करो भाई, मैं प्रमोट करूँगा तुम्हें, करो, बताओ पूरा खुल के, क्यों नहीं बताते? बॉडी बिल्डर्स को वैसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? भाई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। जब बोलें तो ऐसे बोलें कि आपके मुंह से फूल झड़ें और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों।
हसन महमूद की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे जब वो बात करता है। बिल्कुल यार, वसीम, द वे डॉक्टर ही वसीम, स्पीक, द वे ही टॉक्स, डॉक्टर वसीम की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, यस वासिफ भाई की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। Yes. ये सारे वो लोग हैं जिनको पता है हाउ टू कम्युनिकेट। अगर आप एक बॉडी बना के बैठ गए और आपको बात करना नहीं आता तो आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं होने वाला। सुन लिया आपने, आपके बारे में बात हो रही है। अब मुझे नहीं पता आप किसी बात कर रहे हैं। अच्छा भाई ये मैं जो अकेला ना पिटूं, ये भी हम दोनों साथ पिटेंगे। नहीं खैर ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी बात है, बट हम कोशिश करें, हम अपने जितने भी, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में हो, चाहे वो फिटनेस वाले लोग हैं, हमारी सिर्फ एक कोशिश है, जैसे फहद काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, हम छोटे छोटे लोग हैं, हम छोटा छोटा सा काम करते हैं और उसके बाद उन छोटे छोटी फॉलोइंग में जितना हमारी बेहतर हो सकता है हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें एडवाइस करें, क्योंकि हर बंदा जो घर में इस वक्त बैठा हुआ है ना, वो अपने आप के अंदर एक पन्ने खान है ऐसे और ही वो फिर बोलते हैं यार इनको क्या सब पता, पता मैं है, बताता हूँ। हाँ। तो अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। और अगर इस तरह की जो भी बातें हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताया करें। कमेंट नहीं है, डीएम्स आर ऑलवेज ओपन। गालियाँ देनी है, गालियाँ दे के बताओ, लेकिन कुछ तो बताओ। अगर खामोश बैठे रहोगे तो फ़ायदा क्या। सो फहद भाई, जाने से पहले एक अच्छा मैसेज आप हमारे तवस्सुस से फिटनेस इंडस्ट्री, चाहे बॉडी बिल्डिंग और जितने भी ट्रेनर्स हैं, उनको क्या देना चाहेंगे? यार पर्सनल ब्रांड्स पे काम करें, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस फिटनेस इंडस्ट्री को अच्छे पर्सनल ब्रांड्स चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री किसी पर्सनल ब्रांड से चलती है। अगर उस इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ही अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो मैंने नाम लिए अभी, जो प्रेजेंटेबल नाम लिए, वो इसलिए लिए कि वो एकदम टॉप ऑफ द माइंड आ जाते हैं आपके। तो कोशिश ये करें, कितने ट्रेनर्स हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि यार अगर कोई बंदा 50,000 में ट्रेन कर रहा है, बोलता है वो 50 में कर रहा है, मैं 5 में कर दूंगा। वो भाई तुम क्या कर रहे हो? वो 50 के लिए उसने मेहनत की हुई है। अब तुम 5 में कुछ करोगे नहीं, तुम सिर्फ मार्केट ख़राब कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। तुम 50 नहीं, तुम 1,50,000 चार्ज करो, बट उसको प्रूव करो कि क्यों चार्ज कर रहे हो। दिस इज पॉसिबल एंड पीपल हैव बीन चार्जिंग। क्रिस गेटन जो है, बिल्कुल है, ऋतिक रोशन का ट्रेनर, 26 लाख इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी तो गए काम से। तो लोग दे रहे हैं, ऐसे लोग हैं, क्योंकि क्रिस गेटन की पर्सनल ब्रांड है, हसन महमूद की, डॉक्टर वसीम की पर्सनल ब्रांड है, आपकी और वासिफ की पर्सनल ब्रांड है। सही है। अब थोड़ी बड़ी अल्लाह का शुक्र है मेरी बन रही है, लेकिन ये है कि बात करने की ये है कि अगर आप सिर्फ ये दूसरों की बिल्डिंग्स गिराते रहोगे और अपनी पर्सनल ब्रांड नहीं बनाओगे, साथ काम करो, इंडस्ट्री को साथ लेके बढ़ो, गंदा नहीं करो एक दूसरे को, हेल्प करो। लोग वैसे ही बड़े कंफ्यूज्ड हैं, लोगों को नहीं समझ में आ रही फिटनेस, और हम मजीद कंफ्यूज कर रहे हैं उनको। डोंट डू दैट। समझ गए भाई। सिंपल सा एक बहुत अच्छी है कि अपनी बिल्डिंग के ऊपर काम करें, दूसरी जो बिल्डिंग है वो खुद ब खुद गिर जाती हैं, आप अपनी बिल्डिंग बनाओ तो सही। सो आज से ये कोशिश करेंगे सिर्फ अपनी बिल्डिंग बनाएं और उस बिल्डिंग की छत के ऊपर जाके एक इस तरह से साइन दें, सिग्नेचर पोस्ट हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, लव यू।